हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की चौथी क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 7वां चैप्टर दान का हिसाब। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। तो उत्तर होगा कि राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि जो राजा था बहुत कंजूस था। उसको ऐसा लगता था कि अगर वो दान देगा तो क्या होगा, उसका जो राजकोष है वो खाली हो जाएगा, उसका जो खजाना है, रुपए पैसे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध कोई नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि राज दरबार के लोग सोचते थे कि अगर वो उनका विरोध करेंगे राजा का तो क्या होगा, राजा क्रोधित हो जाएगा। तो उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे कि अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो क्या होगा, राजा गुस्से में आ जाएंगे और उनको दंड देंगे, उनको सज़ा दे देंगे। इसलिए वो विरोध नहीं कर पाते थे राजा का। आपका अगला प्रश्न है कि राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे। तो राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि जो राजा था वो लोगों का सत्कार नहीं करता था, उनका आदर सत्कार जो था वो नहीं होता था वहाँ पर। इसलिए उनको लगता था कि वहाँ जाएंगे तो उनका अपमान होगा, इसलिए वो राजसभा में नहीं जाते थे। आपका अगला प्रश्न है कि सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली। तो सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा जो है बहुत कंजूस है और एक बार वह बड़ी जो रकम है, रुपए हैं, वो नहीं दे सकता। आपका अगला प्रश्न है कि राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो सन्यासी था उसको भिक्षा देते देते जो राजकोष था वो खाली होता जा रहा था, इसलिए राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। आपका अगला प्रश्न है, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, तो तुम इसको कैसे बोलोगे। तो इसका जो दूसरा वाक्य बन सकता है वो है, दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। मुट्ठी बंद हो जाती थी मतलब उनके हाथ से पैसा नहीं निकलता था। अगला है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देखकर जो मंत्री था वो क्या हुआ, घबरा गया। अगला है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो सन्यासी की बात सुनकर सभी ने क्या किया, राहत की सांस ली। अगला है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो, मतलब बहुत अधिक धन है, रुपया पैसा है राजकोष में। आपका अगला प्रश्न है कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में बाहर रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, तो तुम लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो, तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो। तो सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की जो मदद है वो कैसे करोगे, तो क्या करोगे उनके लिए। तो धन और भोजन सामग्री एकत्र कर मैं क्या करूँगा, अकाल पीड़ित जो लोग हैं उनके बीच में जाऊँगा या जाऊँगी और उनकी मदद करूँगी। तो उनको हम क्या करेंगे, रुपए पैसे देंगे और खाने पीने का सामान देंगे। तो इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। जो मंत्री है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो क्या करता होगा राज दरबार में। तो मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। जो मंत्री होता है वो राजा के काफ़ी निकट होता है और हर तरह के मामले में उसे उचित सलाह देता है। जो मंत्री होता है वो राजा को ठीक सलाह देता है, सही सलाह देने का काम करता है। और भंडारी जो है, भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष को सुरक्षित रखना है। जो भंडार होता है, रुपए पैसे जहाँ रखे जाते हैं उसको सुरक्षित रखना है। पूरे राज्य के खर्च का जो हिसाब किताब है वो किसके पास होता है, भंडारी के पास ही होता है। तो भंडारी का काम है राज्य का जो भी खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब करना। तो राजकोष में कितना धन है, उस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, कहाँ कहाँ वो धन खर्च हो रहा है, इन सभी बातों की जो जानकारी है वह राजा को समय समय पर देता रहता है। तो जो भंडारी होता है वो राजा को समय समय पर इस बात की जानकारी देता रहता है कि जो धन है वो कहाँ पर खर्च हो रहा है।
अगला प्रश्न है कर जैसा दानी। तो सभी ने कहा हमारे महाराज कर जैसे दानी हैं। तो पता करो कि कर कौन थे और कर जैसे दानी का क्या मतलब है, दान क्या होता है, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कर कौन थे। तो जो कर थे वो कुंती के पुत्र थे, बहुत दानी थे वो। और दूसरा प्रश्न है कर जैसे दानी का क्या मतलब है। तो जो कर थे बहुत दानी थे, कोई भी उनसे कुछ मांगता था तो वो फटाफट दे देते थे। तो उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान में दे दिया था। उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। तो कर जैसे दानी का मतलब है कि कर की तरह अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ दान करने में जरा भी संकोच ना करना। दान होता क्या है, दान क्या होता है। तो गरीबों दुखियों की सहायता के लिए जो दिया गया धन है वो दान कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। तो कई कारणों से लोग जो हैं वो दान करते हैं, जैसे पुण्य कमाने के लिए, परोपकार के लिए, नाम कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। तुम्हारे घर में जो रुपया पैसा आता है, जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो तुम्हारे घर में जो पैसे होते हैं उनको तुम कहाँ खर्च करते हो। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग जो था वो किन किन कामों में करता है। तो राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों में करता था और मनोरंजन की जो चीज़ें होती थी उसमें करता था और महल की सजावट जो होती है उस पर करता था। महल को सजाने के काम में अपने धन का उपयोग करता था। वो दान नहीं देता था बल्कि अपने खर्च जो होते हैं, उसके वस्त्र हैं, मनोरंजन की चीज़ें हैं, महल की सजावट है, इनमें राजकोष के धन का उपयोग करता था। और हमारे घर में जो पैसा आता है वो खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, कपड़ों आदि पर खर्च होता है। अगला प्रश्न है कि अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो अकाल के समय लोग राजा से पीड़ितों की मदद करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो राजा हैं वो क्या करें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको चाहिए रुपया पैसा वगैरह, धन और भोजन वगैरह, तो राजा उनकी मदद करें। तो वो चाहते थे कि राजा ज़रूरतमंदों को कम से कम 10,000 रुपये दे दें, जिससे वो अपना क्या कर सकें, पेट भर सकें। आपका अगला प्रश्न है राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो तुमको बताना है कि जो राजा था उसको दान देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तुम्हारे विचार से राजा सही थे कि गलत थे, और अगर सही थे तो क्यों थे और गलत थे तो क्यों थे। तो मेरे विचार में जो राजा थे बिल्कुल गलत थे। राजा जिस देश पर शासन करता है उसके सभी लोग उसकी प्रजा हैं, तो प्रजा की देखभाल करना राजा का कर्तव्य होता है, उन्हें खुश रखना राजा का परम कर्तव्य है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह गलत रास्ते पर है। तो राजा को क्या करना चाहिए, अपनी जो प्रजा है उसकी पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए। अगर प्रजा परेशान है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। तो जो राजा था लोगों को भोजन सामग्री और वस्त्र देकर उनकी सहायता कर सकता था। वह उनके लिए पक्की सड़कें, कुएं बनवा सकता था, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगवा सकता था, अस्पताल बनवा सकता था। आपका अगला प्रश्न है पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा और पूर्व मतलब पहले। तो नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर है जल। तो जो जल होता है उसका मतलब होता है, एक मतलब होता है पानी और दूसरा मतलब होता है जलना। तो पहला जो जल है जिसका अर्थ है पानी, उसका हम बनाएंगे वाक्य कि हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए। और दूसरा जो जल है उसका हम बनाएंगे सब्जी जल गई। अगला है मन। तो आज मेरा मन बहुत अच्छा है। दूसरा जो वाक्य बनेगा वो बनेगा कि तोल कर बताओ कि इस बोरे में कितना मन चावल है, गेहूँ है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा जो मन है उसका अर्थ होता है कितना मन चावल, मतलब कितना चावल है, उसकी जो नाप है वो कितनी है, मतलब 1 किलो है, 2 किलो है, कितना टन है, तो उसके लिए आएगा। अगला प्रश्न जो है वो है मगर। तो वह आया मगर
तुरंत चला गया। वो आया तो लेकिन तुरंत चला गया। दूसरा जो मगर है वो पानी में जो रहता है मगर, उसके लिए हम बनाएंगे कि जो पानी में मगर रहते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। मगर बहुत ख़तरनाक होता है, तो इस तरह से हम इनके वाक्य बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं, तुम्हारे घर स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, जो तालिका है वो भरो। तो आपको बताना है कि आपके घर के पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, घर के पास क्या है, स्कूल के पास क्या है। तो दिशा है पूर्व। पूर्व दिशा में घर के पास क्या है, जो किराने की दुकान है। और स्कूल के पास क्या है पूर्व दिशा में, सड़क है। पश्चिम दिशा में हमारे घर के पास पार्क है और स्कूल के पास किताबों की दुकान है। उत्तर दिशा में हमारे घर के पास मदर डेयरी की दुकान है और स्कूल के पास मंदिर है। और हमारे घर के पास दक्षिण दिशा में घर है और स्कूल के पास दवा की दुकान है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।